नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और सेक्टर 123 में 200 फीट रोड के बिल्कुल साथ में, और एक जैसे प्लान टाउनशिप होती है उसी तरीके से एक रो हाउसिंग वाला ये एरिया है और मार्केट के बिल्कुल साथ है। और यहाँ से आपको चंडीगढ़ जो है वो नॉन स्टॉप जो ड्राइव है 10 से 12 मिनट में आप चंडीगढ़। तो यहाँ से जो चंडीगढ़ है वो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आपको लगेंगे जाने के लिए, मोटरेबल है। और 200 फीट के साथ होने का यहाँ पे बहुत एडवांटेज है। साथ में स्कूल है, मार्केट है, और चंडीगढ़ से जब हम आते हैं इस तरफ तो रास्ते में बहुत बड़ा मॉल भी आता है। तो क्योंकि एक शेर याद आ रहा था, सुनाई दें कि मेरे अरमान मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरे अरमान मेरी ख्वाहिश नहीं है, और ये ज़िंदगी मेरी फरमाइश नहीं है। मेरे अरमान मेरी ख्वाहिश नहीं है और ये ज़िंदगी मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे सपने वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। तो कई बार मसला गुंजाइश पे आ जाता है कि पॉकेट में गुंजाइश नहीं होती, चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। तो हो सकता है कि अगर आपकी पॉकेट ना अलाउ करे तो आप इसको मिस करें। अदरवाइज इस विला को जब आप देखने आएंगे तो हर चीज़ आपको परफेक्ट लगेगी और पहली नज़र में ही आपको ये पसंद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आइए आपको दिखा देते हैं कि सीढ़ियाँ बाहर से हैं, गेटेड है, और फ्रंट से ही आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पेंट की जगह पे आजकल ट्रेंड चल रहा है टाइल्स का, जिसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो चौगाट है इसकी चौड़ाई 9 इंच के आसपास है, नॉर्मली 4 इंच होती है। तो इससे पता लगता है कि जब इसको कंस्ट्रक्शन की गई है तो दिल खोल के पैसा भी लगाया गया है और कंजूसी नहीं की गई है। अब ये दरवाज़ा है, आप देखें कि दरवाजे की हाइट तकरीबन 8 फीट है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ऊपर फॉल सीलिंग है, जो ये आप देख सकते हैं कि बढ़िया फॉल सीलिंग की गई है। और इस तरफ जो पीछे ग्लास है बाहर वेंटिलेशन के लिए, तो यहाँ से आपको रोशनी आएगी और दिन के टाइम पे भी आप यहाँ पे बिना लाइट के बैठ सकते हैं। ये वाली जो वॉल है ये स्पेशल आजकल शीट चलती है वो लगाई गई है, और इस शीट की अगर आप सिर्फ वॉल की बात करेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको खाली इस वॉल के ऊपर ही खर्च आ जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। अब आते हैं किचन के अंदर। तो यहाँ पे मॉड्यूलर किचन दे रखी है, चिमनी है, और जो यहाँ पे हॉब लगा रखे हैं या जो इसके ड्रॉज हैं वो काफ़ी शानदार क्वालिटी के लगाए हुए हैं, और देखते ही आपको 100% ये पसंद आने वाले हैं। जो फीमेल्स हैं जो किचन का काम करती हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। जो यहाँ पे टैब दी गई हैं इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी है, और जो यहाँ पे सिंक दे रखा है ये जिसमें हम कहते हैं कि पानी के गिरने की आवाज़ नहीं आती है, वो वाला लगाया हुआ है। अब आरओ यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया गया है, गीज़र यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया गया है। ये सैंपल विला है और ऊपर डाउन सीलिंग भी किचन के अंदर की गई है। अब इस तरफ ये 2 कमरे हैं, नीचे ग्राउंड पे जैसे 2 रूम बनते हैं, तो किचन के सामने यहाँ पे राउंड शेप डाइनिंग टेबल लगाया गया है। ये राउंड शेप डाइनिंग टेबल 4 बंदों के लिए सफिशिएंट होता है, और ये तब लगाया जाता है जब हमारे पास थोड़ा मूविंग स्पेस की गुंजाइश नहीं होती है। अभी हमने शेर भी सुनाया, तो गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए इसको ऐसे तरीके से यूटिलाइज कर लिया गया है। और डाउन सीलिंग पूरे के पूरे जो ड्राइंग एरिया के अंदर, डाइनिंग एरिया के अंदर की हुई है। अब चलते हैं रूम्स के अंदर। तो जैसे ही रूम में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे पीछे से रोशनी दिखाई पड़ रही है और ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है। तो लाइट्स ऑन करके हम आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ बाकी लाइट्स भी ऑन कर देते हैं। और इस तरीके से यहाँ दिन के टाइम पे भी हमें पूरी धूप रहेगी। और पीछे वॉशिंग एरिया भी दिया गया है जिसमें टाइल लगा दी गई है। अब आती है बात वॉशरूम की। तो वॉशरूम के अंदर चल के आपको एक नज़र मरवाते हैं कि जो सैनिटरी आइटम्स हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई हैं। चाहे हमारा सिंक हो, चाहे सिंक के नीचे का एरिया हो, चाहे टाइल्स हो, और वॉशरूम के अंदर भी एलईडी लाइटिंग डाउन सीलिंग के अंदर लगा दी गई है। अब आता है बेड के पीछे वाला ये एरिया। ये जो एरिया है ये वुडन है, यहाँ पे शीट है। अब इस शीट का भी आपको 70-80 हज़ार रुपया खर्चा लग जाएगा अगर आप ऐसा सिमिलर बनवाएंगे। और ये बेड जो है ये यहीं पे ही बनाया जाता है, यानी कि इस सारे सिस्टम के साथ ही ये बेड भी बनाया जाता है जो वुड का काम करते हैं। अब आती है बात हमारी अलमीरा की। तो अलमीरा के अंदर आप जितनी स्टोरेज आपको चाहिए होती है एक छोटी फैमिली के लिए वो यहाँ पे आ जाएगी। और ऊपर भी जो एक्स्ट्रा हमारे कपड़े होते हैं, जैसे अभी गर्मियाँ शुरू होगी तो सर्दियों के कपड़े हम ऊपर रख सकते हैं। तो बेड बॉक्स और ये स्टोरेज ये मिला के हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देते हैं। अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर। तो अब सेकंड रूम के अंदर एंटर करते हैं। तो सेकंड रूम के अंदर भी सिमिलरली डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ा पीछे का जो डिज़ाइन है वो फ़र्क है। उसके अंदर शीट के जो डिज़ाइन में फ़र्क किया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरफ हमारा वॉलपेपर लगा दिया है यहाँ पे, और ये वुडन शीट लगा दी है। तो इससे थोड़ा बहुत कॉस्ट का डिफरेंशिएट हो जाएगा। और सिमिलरली डिज़ाइन जैसे ये है कॉन्ट्रास्ट वाला, यहाँ पे भी कंट्रास्ट, यहाँ पे भी सेम वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब ये डिज़ाइनर जैसे हम हमारे आजकल ट्रेंड है डिज़ाइन कराने का घर को, तो हर रूम को डिफरेंटली डिज़ाइन किया जाता है। तो हर चीज़ कॉम्बिनेशन के साथ होती है। जैसे ये ग्रे है तो उसी के साथ मिलता जुलता यहाँ पे सनमाइका लगाया गया है हमारी कबर्ड का। तो ये आपको अच्छा लगेगा। और बेड के साथ यहाँ मूविंग स्पेस भी 3 फीट के आसपास है। और ये 3 फीट स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है मूवमेंट के लिए। तो इस तरफ भी 3 फीट स्पेस है, इस तरफ भी बेड के साथ हमारी 3 फीट स्पेस है। और यहाँ पे एलईडी जो हमारा टीवी लग जाएगा। और ये जो है शेल्फ, ये हमारे बहुत सारे यहाँ पे सामान आ जाता है। और साथ में ये ड्रॉ भी दिए गए हैं। तो ये सब कुछ जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा है इसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। सैंपल के तौर पे ये दिखाया जाता है, लेकिन जो प्राइस होता है वो इन सब के बिना होता है। अब आप वॉशरूम में अंदर इस कमरे के साथ जो अटैच वॉशरूम है उसमें भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे भी सैनिटरी आइटम्स जो हैं सिमिलरली लगाई गई हैं, बढ़िया क्वालिटी की। और सिंक और सिंक के नीचे और ऊपर छत तक टाइल्स वगैरह हर चीज़ शानदार है। बेडरूम की भी डाउन सीलिंग हो रखी है। ये भी बढ़िया है। डिज़ाइनर पंखा यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। ये सब कुछ लगा के इसलिए दिखाया गया है कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो प्राइस हम आपको बताएंगे वो बेस प्राइस होगा। ये जो फिक्सचर्स हैं जैसे झूमर है, ये उसके बीच में नहीं होंगे। सिंपल रॉ हमें घर मिलेगा जिसके अंदर मॉड्यूलर किचन होगी, कबर्ड्स होंगे, वॉशरूम होंगे, ये सब कुछ होगा। जैसे यहाँ पे एसी लगा है ये नहीं होगा, ये जो डाउन सीलिंग है वो होगी, लेकिन पंखे नहीं होंगे। तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ सेल्स नहीं होती हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे चल के आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं। ऊपर सीढ़ियों के अंदर एक झूमर लगा हुआ है छोटा सा, वो देख रहे हैं। और ये लाइटिंग जो है ये बड़ी शानदार इफेक्ट दे रही है। रात के समय पे तो और बहुत खूबसूरत लगेगी। अब फर्स्ट फ्लोर पे आते ही यहाँ पे एक किचन दे रखी है, ताकि अगर आपने फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देना है तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे रहेगा उसको खाना बनाने के लिए जितना किचन चाहिए होता है छोटी फैमिली के लिए, उतनी यहाँ पे दे दी गई है। लेकिन ये भी जो है ये मॉड्यूलर किचन की तरह ही इसको भी डिज़ाइन किया है। और ये सिमिलरली काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे कबर्ड्स दिए गए हैं। और स्टोरेज छोटी फैमिली के लिए जितनी चाहिए उतनी है। और सिंक, और ये जो नॉइस फ्री सिंक है वैसे ही लगाया गया है। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे गीज़र का पॉइंट दिया गया है, आरओ का पॉइंट दिया गया है। और ऊपर वेड़ा भी है। अब एक रूम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बनाया गया है। अब इस रूम के अंदर आते ही आपको सामने जो वॉल है वो डिज़ाइन की गई है
और इस तरफ अगर आप देखें तो लाइटिंग इफेक्ट है, यहाँ पे एसी की प्रोविज़न दे रखी है। ये जो शीट है, शीट के साथ में यहाँ पे ग्लास लगाया गया है, इससे इसकी लुक अच्छी आती है। और बेड के साथ यहाँ पे 4 फीट जगह बची हुई है। ये एलईडी यहाँ पे पैनल है वाइट रंग का, ब्लैक कलर की अगर हम यहाँ पे एलईडी लगाएंगे तो बड़ी खूबसूरत लगेगी। इसके पॉइंट दिए गए हैं और ये भी यहाँ पे स्टोरेज दी गई है, तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। यहाँ पे बाहर से धूप के लिए, रोशनी के लिए वेंटिलेशन दोनों तरफ से है। अब ये वॉशरूम भी है इधर, और इस तरफ यहाँ पे ये कबर्ड्स दी गई हैं। तो एक फैमिली के लिए जिसमें हस्बैंड वाइफ या बैचलर जो होते हैं वो रह सकते हैं। तो वॉशरूम पे भी एक नज़र आपकी मरवा देते हैं। वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, नीचे की तरह ही इसको भी डिज़ाइन किया गया है, कंजूसी बिल्कुल नहीं की गई है। और डाउन सीलिंग भी हो रखी है। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर के बाहर। तो ये बालकनी है बाहर, बड़ी शानदार। इस तरफ ये टाइल लगा रखी है, रफ टाइल इसको बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे तक बड़ी शानदार है। ये ग्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ हैंगिंग लाइट्स भी लगाई हुई हैं जो कि रात के समय पे बहुत अच्छा लुक देती हैं। इस तरफ भी डार्क शेड की टाइल हैं और टफन ग्लास है यहाँ पे। और ये जो फ्रंट है, इसमें आप गमले लगाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठकर। सामने यहाँ पे 200 फीट रोड है, और दूसरी तरफ हम चलते हैं, उस तरफ वेड़ा है। तो ये छत है कपड़े सुखाने के लिए, बैठ के धूप सेकने के लिए, और बाहर से सीढ़ी चढ़ाई हुई है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। और ये रो हाउसिंग है, एक ही तरह के सब घर बने हुए हैं। अब इस सारे एरिया के अंदर सिर्फ 2 यूनिट ही बचे हैं, बाकी सब सोल्ड हो गया है। तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। पहले आओ पहले पाओ वाला रूल एप्लीकेबल है। अब बात आती है प्राइस की। प्राइस यहाँ पे 78-90 के प्राइस चल रही है, और ये अब लास्ट फेज चल रहा है। सिर्फ 2 ही यूनिट बचे हैं, और दोनों के दोनों यूनिट जो हैं वो साउथ फेसिंग बचे हुए हैं। तो अगर आपको साउथ फेसिंग से कोई समस्या है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं क्लियर इसलिए बोल देता हूँ कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 78-90 इसका प्राइस है, जो डिमांड प्राइस है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे, नेगोशिएशन हो जाएगी, क्योंकि अब लास्ट फेज है। ये ना हो कि हम सोचते रहें कि चलो चलते हैं, तब तक ये ख़त्म हो जाए। लोकेशन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में एक शेर और सुना देते हैं, ताकि जो कुछ दिनों से गैप पड़ गया था बीच में, तो वो कवर अप हो जाए। अब आजकल बहुत ट्रेंड है वो पिंजरे में कुछ जानवर रखने का, तो उसके लिए किसी शायर ने एक शेर लिखा है कि खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो, एक अच्छा सा जख्म मुझे अता कर दो। अता करना मतलब देना होता है। एक अच्छा सा जख्म मुझे अता कर दो, बड़े ध्यान से देते हो पंछियों को दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो। तो अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो फिर रिहा कर दो पिंजरे से। बड़े शौक से आप दाना पानी देते हैं। तो शायर डिफरेंट सोचता है। तो ये शेर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब लोग जिन्होंने पाल रखे हैं वो कर देंगे, लेकिन शायर का सोचना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने वीडियो आपको बनाई है ये आपको अच्छी लगेगी। जैसे आप कमेंट्स लिखते हैं मेरे बारे में, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो ज़र्रा नवाजी कर रहे हैं मेरे जैसे नाचीज़ को, आप इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जो मैं शब्द कह रहा हूँ ये मेरे सीधा दिल से निकल रहे हैं, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, तभी आपको अच्छे भी लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।